Good morning, class 12, economics, chapter 7, law of production. कल हमने मीनिंग किया था इसका कारक के समान प्रतिफल यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या मतलब था कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो हमारा जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो फिक्स हो जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है बट फिक्स रेट से। कैसे? अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल आप टेबल देखेंगे, लेबर की यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 और लैंड की यूनिट है 1 1 1। हर एक उसमें 1 है, मतलब कि लेबर जो लैंड है हमारा वो एक फिक्स फैक्टर है। टोटल प्रोडक्ट 5 10 15 20 25 और मार्जिनल प्रोडक्ट 5 5 5 फॉर ईच यूनिट, यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तब भी 5, 15 माइनस 10 करेंगे। आप ऐसे ही निकालते हैं ना मार्जिनल प्रोडक्ट को, कि टोटल प्रोडक्ट की जो पीछे वाली यूनिट है उसमें से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, पर हर एक में 5 यूनिट का ही उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि फिक्स रेट पे वो बढ़ रहा है। और दूसरा जो एमपी है वो हमारा क्या है, फिक्स है, हर एक यूनिट के लिए 5 यूनिट्स ही हमारा एमपी है। अब आपने इसको एक टेबल, ये जो टेबल आपने क्रिएट की है, इसको हम एक डायग्राम से शो करेंगे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, वेरिएबल फैक्टर। पहले आपने टोटल प्रोडक्ट को शो करना है, फिर हमने एमपी को शो करना है, जैसे आपने इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में किया था। टोटल प्रोडक्ट ओ वाई एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स आ जाएंगी। अब आप देखेंगे जब आप ये डायग्राम आप बनाएंगे लेबर की यूनिट ओ एक्स एक्सिस पे लेकर के और टोटल प्रोडक्ट ओ वाई पे लेकर के, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट की जो लाइन है, टीपी की जो लाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखेगी। इसका क्या मतलब है कि हर एक लेवल पर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इक्वल यूनिट से बढ़ रहा है। दूसरा है मार्जिनल। मार्जिनल तो हमारा फिक्स है, यानी कि 5 यूनिट्स पर चाहे लेबर की यूनिट कितनी भी है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप लेबर की यूनिट्स में चेंज करते चले जाएं। नाउ वी आर डूइंग कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, कि हमने लेबर की यूनिट्स को चेंज भी किया तब भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो समान क्यों रहा, मार्जिनल है वो समान क्यों रहा, उसके कारण क्या क्या है। पहला क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, कारक स्थिर कारक का अनुकूलतम उपयोग। कि हमने जब लेबर के यूनिट्स के साथ फिक्स फैक्टर के साथ यानी कि लैंड के साथ जब लेबर की यूनिट्स को बढ़ाया, तो पहले तो क्या हुई, हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब जो हमारा फिक्स फैक्टर है हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब आप मान लो लेबर का ऑप्टिमम यूज़ कर लेंगे, तब चाहे आप जितनी मर्जी लेबर को बढ़ा लें फिर भी हमारा जो एमपी है वो फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो है अपनी लैंड का पूरा प्रयोग कर लिया। अब लेबर को ज़्यादा लगाने से आपके टोटल प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या है, आइडियल फैक्टर रेशियो, आदर्श कारक अनुपात। जब हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को आइडियल रेशियो में प्रयोग कर लेते हैं, दोनों को आइडियल रेशियो में हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी जो क्या है, इक्वल या कांस्टेंट रिटर्न्स की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाती है, जिससे हमारा जो है एमपी है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम होकर के वो फिक्स हो जाएगा। थर्ड चलेंगे, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक का कुशलतम उपयोग। जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा यूनिट्स को प्रयोग करते हैं, तब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें हम सबसे ज़्यादा जो क्या है, लेबर डिवीज़न, यानी कि आप काम को बांट सकते हैं डिफरेंट लेबर के बीच में। जैसे जिससे क्या होगा कि हमारा जो श्रम है, जो हमारी लेबर है, उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सो ये थे हमारे causes constant returns to a factor. Revise this topic, note down the topic on in your notebooks. Thank you.